नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक काम समय मजदूरी पढ़ रहे थे। ये इसकी लास्ट क्लास है। इससे पहले की क्लासों में इसको काफ़ी पढ़ लिया था और ये जो क्लास है, वैसे ये टॉपिक कई बार एक एक नियम नाम से टॉपिक आता है, उसमें भी इस टॉपिक के ही प्रश्न आते हैं। एक एक नियम में भी इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं और काम समय मजदूरी टॉपिक में भी इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और प्रश्न आते भी हैं। आज का पहला प्रश्न, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। 20 व्यक्ति है और 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो जो टोटल कार्य होगा वो 20 व्यक्ति 10 दिन, 20 व्यक्ति है और 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ये टोटल कार्य 20 गुणा 10 इस तरीके से 200 होगा। टोटल कार्य की जो मात्रा है वो इस तरीके से लिखेंगे। 20 व्यक्ति 10 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो टोटल कार्य कितना होगा, 200 होगा। अब इस 200 कार्य को 25 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। कार्य तो 200 है और अब व्यक्ति कितने हैं, 25 व्यक्ति है, कितने दिन में करेंगे, तो 25 गुणा एक्स। 25 व्यक्ति कितने दिन में, तो 25 गुणा एक्स बराबर कार्य कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200 में भाग देंगे 25 का, और 200 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, 8 दिनों में हो जाएगा। ये एक एक नियम का रहता है मैन। 20 व्यक्ति 10 दिन में कितना कार्य होगा, तो 20 का 10 से गुणा कर लो, कार्य कितना हो गया, 200। अब 25 व्यक्ति कितने दिन में, x दिन में। ये कार्य और वो कार्य दोनों आपस में क्या है, बराबर है, वही कार्य है, मतलब जो 200 है। तो इसको यदि थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे कि 20 व्यक्ति 10 दिन में कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे। ये दोनों कार्य बराबर ही, ये और ये दोनों कार्य आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर लिखना है। 20 व्यक्तियों का 10 दिन का कार्य और 25 व्यक्तियों के x दिन का कार्य आपस में बराबर है, तो बीच में बराबर लिख लो और x का मान ज्ञात कर लो। ये तो x बराबर इस 25 का उधर भाग देंगे, 20 का 10 से गुणा हो गया 200 और 200 में भाग देंगे 25 का, 200 में 25 का भाग जाएगा 8 बार। तो ये 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 8 दिनों में कर लेंगे। इस तरीके से इसको करना है। ये दोनों कार्य आपस में बराबर है। अब इसमें ऐसे भी आएगा कि जिसमें ये कार्य बराबर नहीं होगा, इस कार्य का कोई एक अनुपात दे रखा होगा, उससे भी प्रश्न बनता है। जैसे ये 40 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं, तो बताओ 50 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उससे दुगुना कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। सबसे पहले तो यह है कि 40 व्यक्ति है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में ये कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य होगा 40 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में, 10 दिन में कितना कार्य होगा, तो ये गुणा कर लीजिए। अब आपको पूछा है 50 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में उससे दुगुना कार्य कर लेंगे। वो कार्य नहीं, उससे दुगुना कार्य कर रहे हैं। अब इन दोनों के कार्यों का अनुपात, ये आपस में दोनों क्या है, बराबर नहीं है। वो कार्य क्या है, सेकंड वाला पिछले की तुलना में दुगुना है, तो पिछले को 2 गुना कर लीजिए, या फिर इन दोनों के कार्यों का अनुपात लिख लो। इन दोनों के कार्यों का अनुपात, पहले का कार्य 1 है तो सेकंड स्थिति का कार्य दुगुना है, मतलब कितना है, 2 है, 1:2 बराबर ये लिख लीजिए। पहले का कार्य 1, सेकंड स्थिति का 2, या फिर इस कार्य को ज्ञात करके 2 से गुणा कर लीजिए। इसके बराबर आ जाएगा कि ये कार्य कितना हो रहा है, 40 गुणा 5, 200 गुणा 10, 2000 हो रहा है। दोबारा ये कितना होना चाहिए, 2000 का दुगुना 4000 होना चाहिए। या फिर इस तरीके से 40 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में कार्य करेंगे, 50 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में करेंगे वो कार्य, और इन दोनों का कार्यों का अनुपात जो है वो 1:2 है। पिछले में बराबर था, इसमें बराबर नहीं है। अब इस 2 का इससे गुणा होगा, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। अनुपात में ऐसे होता है, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, ये बराबर होंगे तो 2 का उससे गुणा हो जाएगा। 40 गुणा 5 गुणा 10, 40 गुणा 5 हो गया 200 और 10 का गुणा करेंगे 2000। इस 2000 का गुणा करना किससे, 2 से, 2000 गुणा 2 और बराबर ये 5 के 20, ये हो गया 200 गुणा x, तो ये है 4000 और इस 4000 में भाग देंगे किसका, 200 का, 200 का उधर भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा। ये 2 0 कट जाएंगे, 40 में 2 का भाग कितनी बार, 20 बार।
तो ये कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा। इस तरीके से हल करना। दोगुना है तो आप इसको 2 से गुणा करके लिख लेते, वैसे 2 गुणा इससे ही हो रहा है कि ये जो सेकंड कार्य है पहले वाले कार्य का दोगुना है, तो पहले वाले कार्य को 2 गुणा कर लीजिए, तो बराबर लिखेंगे, और ये 2 गुणा करके बराबर लिखा, ये इसका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, दुगुना कार्य में 1:2 लिख के भी कर सकते हैं और 2 गुणा से भी कर सकते हैं। अगला, 200 अध्यापक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में, 200 अध्यापक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1000 कॉपियां जांच सकते हैं। तो बताओ 400 अध्यापक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में 2000 कॉपियां जांच लेंगे। मतलब पहले कार्य का परिणाम और बाद वाले कार्य का परिणाम अलग अलग है। पहले कॉपियां चेक करनी है 1000, दोबारा कॉपियां चेक करनी है 2000। ये इनके टोटल जो कार्य है। तो देखिए 200 अध्यापक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, 10 दिनों में। इस कार्य का अनुपात, सेकंड स्थिति है 400 अध्यापक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में, x दिनों में, बराबर इन दोनों कार्यों का परिणाम। परिणाम ये कि पहली स्थिति में कॉपियां चेक हो रही थी 1000 अनुपात सेकंड स्थिति में चेक हो रही है 2000, 1:2 है। दोबारा में कॉपियां क्या है, डबल है, मतलब कार्य क्या है पहले की तुलना में ज्यादा, तो इसको 2 गुना करना होगा। 1000:2000। ये व्यक्ति कितने हैं, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, कितने दिन कार्य करेंगे, ये सारे गुणा करने। दूसरी स्थिति में भी ऐसे हैं कि कितने व्यक्ति कितने घंटे कितने दिन गुणा करने। फिर इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य का जो अनुपात है वो 1000:2000 है। अब इसको आप हल करेंगे, हल करने में आप इसमें पहले ये 0 काट सकते हैं, अनुपात में संख्याएं कट जाएगी, 1:2 आएगा। इधर भी संख्याएं कट जाएगी, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और ये 2 है जो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। इस 2 को इधर 10 से काट सकते हैं 5 बार। फिर 2 से और कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 4 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार। ये संख्याएं काट गई जो दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें दोनों अनुपात में लिखा है, तो जो संख्याएं कॉमन है उनको काट सकते हैं। अब शेष यहाँ संख्या बची 5 × 3 15 अनुपात इधर 4 × x 4x और बराबर इधर 1:2। अब ये गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा। 4x का 1 से गुणा करेंगे तो 4x, 15 का गुणा होगा 2 से, 15 × 2 30, और x बराबर 30/4। 30 में 4 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 7.5, 7.5। कितने दिनों में ये कार्य हो जाएगा, 7.5 दिनों में ये कार्य हो जाएगा। एक बार इसको वापस समझ लीजिए, कितने व्यक्ति हैं, 200 अध्यापक 6 घंटे 10 दिन। सेकंड स्थिति में 400 अध्यापक 8 घंटे और कितने दिन, x दिन, बराबर कितनी कॉपियां, पहले 1000 और दोबारा 2000। अब पहले संख्याओं काटा, ये 0 0 कट गए, 1:2 रहेगा। इसके अंदर 200 को 400 से काट दिया 2 बार, और वो 2 6 से कट गया 3 बार। फिर 10 और 8 में 2 से काट दिया, ये 4 बार, ये 5 बार। अब शेष संख्या नहीं कट रही है तो गुणा करेंगे, 5 × 3 15, 4 × x 4x बराबर 1:2। फिर बाएं पदों का और मध्य पदों का गुणा किया तो x का मान कितना आ गया, 7.5 आ गया। तो ये इस तरीके से हल करना है। ये भी सेम है। 50 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो बताओ कितने व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 20 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार बना लेंगे। पहले की स्थिति में है कि 50 व्यक्ति है, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में, ये लिखना है। सेकंड स्थिति में कितने व्यक्ति वो लिखना है, कितने व्यक्ति याद करने तो लिख लो, x व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में, और बराबर लिखना है इनका परिणाम। पहले क्या परिणाम है, दीवार बनी है तो दीवार का आयतन लिखना है, बाद की दीवार का भी आयतन लिखना है। दीवार का आयतन ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पहले की दीवार यहाँ 200 × 20 × 1 अनुपात, सेकंड की 200 × 30 × 1। ये पहले की दीवार का माप और ये बाद की दीवार का
माफ। अब इसको हल करना है, अनुपात में संख्याएं काट सकते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ संख्या में केवल इधर बची है 3, इधर कोई संख्या नहीं है 1। तो यहाँ का जो अनुपात है वो है 1:3। दीवार के आयतनों का अनुपात 1:3। अब इधर से ये 50 से कट गया और ये 20 का गुणा हो जाएगा 4 से, 20 चौके 80, 80:x। इधर कोई संख्या नहीं, 80:x और बराबर 1:3। ये 80:x बराबर 1:3। अब इसको हल करेंगे तो बाएं पदों का और मध्य पदों का गुणा करेंगे। x का 1 से गुणा x, 80 का 3 से, 8 3 24, 240। तो कितने व्यक्ति चाहिए? 240। सेकंड स्थिति में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 240। इसमें मेन चीज है संख्याएं काटनी। काटने में ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को आपस में काट रहे हैं तो कॉमन संख्याएं काटनी है। ध्यान रखना है कई बार इस संख्या को इससे न काट दें या उल्टा नहीं काट दें। काटते समय ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आसान है। संख्याएं कट जाएगी तो उसके बाद उत्तर आ जाएगा। अगला, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता। 10 दिन पहले मतलब 30 दिन में हो जाता। पहले कुछ व्यक्ति थे, व्यक्तियों को मान लीजिए x व्यक्ति है, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। दोबारा 10 व्यक्ति और होते हैं तो x प्लस 10, x प्लस 10। 10 व्यक्ति और होते तो x प्लस 10 व्यक्ति है, कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता, मतलब कार्य कितने दिन में हो जाता? 30 दिन में हो जाता। और दोनों का कार्य बराबर ही है तो अनुपात लिखने की आवश्यकता नहीं, बीच में बराबर लिख लो। अलग अलग कार्य होता तो अनुपात लिखते हैं, यहाँ दोनों एक ही कार्य हैं, बराबर ही लिख लीजिए। बराबर कार्य है तो x व्यक्ति 40 दिन में कर रहे हैं, 10 व्यक्ति और होते तो x प्लस 10 और 10 दिन पहले पूरा हो जाता, मतलब पहले 40 दिन में हो रहा था, अब कार्य जो है वो कितने दिन में होगा? 30 दिन में होगा। पहले 40 दिन में हो रहा था, 10 दिन कम लग रहे हैं, 30 दिन। अब इसको हल करना है तो ये हो जाएगा 40x, इधर 30 का गुणा करेंगे, 30 का गुणा x से 30x प्लस 30 का गुणा 10 से 300। ये 30x उधर 40x में से घट जाएंगे, 40x में से 30x घटाएंगे और बराबर ये है 300। 40 में से 30 घटाएंगे तो ये 10x, 10x बराबर 300 और x बराबर 300 में 10 का भाग, 300 में 10 का भाग कितनी बार? 30 बार। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 30 व्यक्ति थे। x व्यक्ति 40 दिन में और x प्लस 10 व्यक्ति 30 दिन में, वही सेम कार्य कर रहे हैं, बराबर लिख के इसको हल किया गया। तो ये आसान कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। इस 30 का दोनों संख्याओं से गुणा होगा, ये 30 उधर घटेगा, फिर 10 का इधर भाग देंगे, 300 में 10 का भाग कितनी बार? 30 बार। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 30 व्यक्ति थे, मतलब शुरुआत में 30 व्यक्ति थे जो कार्य कर रहे थे 40 दिनों में। अब 10 व्यक्ति और आए, मतलब व्यक्ति हो गए 40, और अब कार्य 10 दिन पहले हो रहा है, मतलब 30 दिन में। 30 व्यक्ति 40 दिन में, 40 व्यक्ति 30 दिन में, दोनों की स्थिति का कार्य कितना है? 1200 1200 बराबर है। तो ये इस तरीके से होगा। अगला, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसने 160 व्यक्ति लगाए। ये व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 40 दिन में 1/3 कार्य पूरा कर लेते। तो बताओ अब कितने व्यक्ति और लगाए कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को निश्चित समय में पूरा किया जा सके। कोई कार्य जिसको 80 दिन में पूरा करना है और कितने व्यक्ति लगाए? 160 व्यक्ति लगाए। ये 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिन कार्य करते हैं। 160 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिन में कुछ कार्य करें, उसका अनुपात लिख लेंगे 1/3। अब सेकंड स्थिति, अनुपात लिखना होगा, अलग अलग कार्य है इसलिए। अब कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? व्यक्तियों की संख्या अब मान लेते हैं x, और कितने होंगे ज्ञात कर लेंगे। x व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को निश्चित समय में पूरा किया जा सके। उस कार्य को निश्चित समय में पूरा किया जा सके मतलब निश्चित समय कितना है? 80 दिन में पूरा करना है। 40 दिन हो गए, 40 दिन हो सके। अब शेष कितने बचे? 80 में से 40 दिन बचे और बराबर इनके कार्यों का अनुपात। पहले कार्य हुआ था 1/3,
160 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 40 दिन में कितना कार्य कर रहे थे? 1/3 कर रहे थे। अब कितना कार्य करना है सेकंड स्थिति का? तो शेष बचा वो टोटल कार्य 1 है, उसमें से 1/3 हो गया, मतलब 3 में से 1 हो चुका है, तो 3 में से कितना बच गया? 2 बच गया है। तो ये कार्य शेष कितना बचा है? 2/3 में से 1 हो गया, 3 में से 2 बाकी है। 1/3 और 2/3 ये कार्यों का अनुपात, ये पहले का ये बाद का, बराबर अनुपात लिखना कार्यों का, जिसमें आप अनुपात में ये 3 से 3 काट सकते हैं, तो ये 1/2 आएगा। दोनों में 3 कॉमन है, कट जाएगा। इधर संख्याएं काट सकते हैं, जैसे 40 कॉमन है दोनों में, काट लीजिए। 8 160 से कट जाएगा 20 बार, 20 छक्का 120, इधर संख्या बची 120 अनुपात इधर संख्या बची x और बराबर इधर संख्या है 1/2। 3 बटे का कट जाएगा, 1/2 है। यहाँ बाएं पदों का और मध्य पदों का गुणा कर लेंगे। x का 1 से गुणा x होगा, 120 का 2 से गुणा हो जाएगा 239, तो ये x बराबर आएगा 240। अब प्रश्न थोड़ा सा अलग था, अब कितने व्यक्ति और लगाया जाए? ये तो टोटल चाहिए, 240 व्यक्ति उसको टोटल चाहिए, और कितने लगाने? उसके पास पहले से व्यक्ति कितने हैं? 160 व्यक्ति है, 160 व्यक्ति है, 240 व्यक्ति टोटल चाहिए, तो और कितने लगाने? तो 240 में से 160 पहले के घटा लीजिए, अब और कितने व्यक्ति लगाने? तो 80। इसका उत्तर है 80। कितने व्यक्ति और लगाए जाए? तो 80 व्यक्ति और लगाए। 240 व्यक्ति टोटल चाहिए, 160 पहले से है, मतलब 80 व्यक्ति और, तो इसका उत्तर आएगा 80, ना कि 240। ऑप्शन में 240 भी होगा, कई बार ये गलत हो जाता है, ये जो x का मान है वो लिख लेते हैं, ये x का मान उत्तर नहीं है, उत्तर ये है 80। प्रश्न ये होता है कि कितने व्यक्ति चाहिए? तो 240, और कितने लगाने हैं? तो 80 लगाने, क्योंकि 160 उसके पास में पहले से है। अगला, 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन की राशन सामग्री है। यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो अब शेष राशन सामग्री कितने दिन चलेगी? ये भी ऐसा ही एक एक नियम का है। 4000 व्यक्तियों के पास में 190 दिन की राशन सामग्री है। यदि 30 दिन बाद, 30 दिन बाद मतलब इसमें 30 दिन तक तो 4000 व्यक्ति रहे, उसके बाद 800 व्यक्ति चले गए, 800 व्यक्ति चले गए, शेष व्यक्ति बचे 3200। अब 3200 व्यक्तियों के लिए राशन सामग्री कितने दिन चलेगी? देखो 4000 व्यक्ति है, 190 दिन की राशन सामग्री थी, 30 दिन की राशन सामग्री समाप्त हो गई, 30 दिन तक व्यक्ति रहे तो 30 दिन की राशन सामग्री काट दो। 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन की राशन सामग्री थी, उसमें से 30 दिनों की राशन सामग्री काट लो, तो 4000 व्यक्तियों के पास में 160 दिन की राशन सामग्री बची हुई है। 160 दिन की राशन सामग्री बची है, 190 दिन की थी, लेकिन 30 दिन तक तो ये व्यक्ति रहे, तो वो तो खर्च हो गई, 30 दिनों की तो खर्च होगी। अब बची कितनी है? 160 दिनों की। 4000 व्यक्तियों के पास में 160 दिनों की राशन सामग्री बची हुई है, और इसमें अब व्यक्ति 4000 ना होकर 800 व्यक्ति कम है, 4000 में से 800 कम है, तो अब ये 3200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगी? तो x दिन। 4000 व्यक्तियों के पास में 160 दिन की सामग्री बची हुई थी, उसमें से अब व्यक्ति हो गए 3200, तो 32 मतलब 4000 के लिए 160 दिन की जो सामग्री है वो 3200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन चलेगी, ये आपको पूछा गया। तो 4000 गुणा 160 बराबर 3200 गुणा x, 30 पहले ही काट देने। 190 दिन की थी, 30 दिन तक उन्होंने खर्च कर दी, शेष बची 160 दिन की। 4000 160 दिन का है, लेकिन यदि व्यक्ति 3200 हो तो कितने दिन होंगे? तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3200 का उधर भाग देता हूं। x बराबर 4000 गुणा 160 और बटे में 3200, 10 ये 10 ये, 16 कट जाएगा 32 से 2 बार, 400 में 2 का भाग 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब ये राशन सामग्री कितने दिन चलेगी? 200 दिन चलेगी। इस तरीके से इसको हल करना है। ये सेम है। 400 छात्रों के लिए 55 दिन की राशन सामग्री है, परंतु 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन तक तो 400 छात्र रहे, वो तो खर्च होगी, 55 दिन की थी, 15 दिन की खर्च होगी, तो 400 छात्रों के लिए अब राशन सामग्री है वो 40 दिन की है।
55 दिन में से 15 दिन खर्च हो गए। शेष 400 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की है, लेकिन अब व्यक्ति 100 और हो जाते हैं तो ये कितने दिन चलेगी? 400 की जगह यदि व्यक्ति 500 होते हैं तो कितने दिन चलेगी? तो x दिन। 400 छात्रों के लिए 40 दिन की है, 500 के लिए कितने दिन की होगी? व्यक्ति 100 और आगे हैं, पहले 400 थे, 100 और आएंगे तो 500 हो जाएंगे। 500 व्यक्तियों के लिए कितने दिन की होगी? तो 500 गुणा x। तो 500 का दुर्भाग दे दो, x का मान आ जाएगा 400 गुणा 40 और बटे 500, ये बराबर x। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का भाग 40 में चला जाएगा 8 बार, 8 का 4 से गुणा 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, x बराबर 32। अगला ऐसा ही है, 90 व्यक्तियों ने किसी कार्य को 45 दिन में करने का ठेका लिया, परंतु 24 दिन बाद 20 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 90 व्यक्ति थे, 45 दिन में करने का लिया, लेकिन 24 दिन बाद, मतलब 24 दिन तक तो 90 व्यक्ति रहे हैं, तो 24 दिन में 90 व्यक्तियों ने जो कार्य किया उसको काट दो, शेष कितना बचा? 45 में से 24 दिन का कार्य हो गया, 45 में से 24 घटा लेंगे तो शेष बचेगा 21। मतलब अब 90 व्यक्तियों के लिए 21 दिन का कार्य है, लेकिन 20 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, मतलब व्यक्ति बचे हैं 70 है। अब 70 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 90 व्यक्ति 21 दिन में कर सकते हैं, उसको 70 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं? 90 व्यक्ति 21 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 70 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? ये 21 कहां से आया कि 45 दिन में करना था, उसमें 24 दिन उन्होंने कार्य कर लिया, तो 24 दिन का तो कार्य काट दो, 45 में से 24 दिन का काट देते हैं तो शेष कितना बचता? 21 दिन का। 21 दिन का कार्य बचा हुआ है, और ये कितने व्यक्तियों का? 90 व्यक्ति। 90 व्यक्ति 21 दिन में कर सकते हैं, लेकिन अब 90 नहीं है, व्यक्ति क्या हो गए? 20 बार गए, मतलब व्यक्ति बचे 70। अब 70 व्यक्ति है तो कितने दिन में करेंगे? तो x के लिए 70 का उधर भाग दे दो, x बराबर 90 गुणा 21 और बटे 70, जीरो काट दो, और 7 का भाग 21 में 3 बार, 9 का 3 से गुणा 27, 70 व्यक्ति होंगे तो कितने दिन लगेंगे? 27 दिन लगेंगे। 90 व्यक्ति होते तो 21 दिन में हो जाता, लेकिन अब व्यक्ति कम हो गए, 70 हो गए, कितने दिन में होगा? तो x, और x का मान कितना है? 27। तो 70 व्यक्ति 27 दिन में, 90 व्यक्ति 21 दिन में। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगुना कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। अब 6 पुरुष या 12 महिलाओं का अर्थ है कि इनमें से कोई एक कार्य कर रहा है, 6 पुरुष कार्य कर रहे हैं या 12 महिलाएं कार्य कर रही है, मतलब 6 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं कार्य कर रही है? 12। 6 पुरुष कार्य कर रहे हैं या 12 महिलाएं, दोनों में से कोई एक कार्य कर रहा है, या का मतलब दोनों में से कोई एक, और वो कार्य कितने दिनों में हो रहा है? 20 दिनों में। मतलब यह कि 6 पुरुष कार्य करें तो कार्य 20 दिन में हो रहा है, 12 महिलाएं कार्य करें तो भी कार्य कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में हो रहा है। 6 पुरुष 20 दिन में कर रहे हैं या फिर 12 महिलाएं 20 दिन में, कार्य बराबर ही, दोनों स्थितियों का कार्य क्या है? बराबर है। यहां से सीधा देखें तो एक पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं कार्य कर सकती है? 6 पुरुष के बराबर 12 महिलाएं हैं, तो एक पुरुष के बराबर 6 का इधर भाग दे दो 12 में, 2 महिलाएं। एक पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं? 2। एक पुरुष के बराबर 2 महिलाएं कार्य कर सकती है। अब आपको पूछा है 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगुना कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो पहले कोई एक लेते हैं, इनमें से महिलाओं का लो या पुरुषों का लो। जैसे महिलाओं का ले, 12 महिलाएं कितने दिन में कार्य कर रही हैं? 20 दिन में, तो कितना कार्य हो जाएगा? 20 का 12 से गुणा, 12 महिलाएं 20 दिन में 12 गुणा 2, 240, तो ये कार्य कितना हो रहा है? 240 हो रहा है। अब आपको पूछा है 8 पुरुष
और 16 महिलाएं मिलकर उससे दुगुना कार्य कितने दिनों में करेंगे। 240 का दुगुना कार्य करना, 240 का दुगुना मतलब 480 कार्य। अब 480 कार्य यहां से देखेंगे, पहले महिलाओं की संख्या लिखनी, इधर भी संख्या किसकी लिखी है, 12 महिलाएं लिखी है। यहाँ महिलाएं कितनी होगी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये कि दोनों ही कार्य कर रहे हैं, तो इसकी जगह महिलाओं की संख्या लिखनी है। 8 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं होगी, 8 पुरुष और 16 महिलाएं हैं। 8 पुरुषों के बराबर महिलाएं कितनी कार्य करेगी, तो ये 1 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं। 1 पुरुष के बराबर 2 है, तो 8 के बराबर कितनी होगी, 16 महिलाएं होगी। तो ये 8 पुरुष जितना कार्य करेंगे उतना कार्य 16 महिलाएं करेगी, प्लस 16 महिलाएं, ये जो महिलाएं हैं ये पुरुषों की जगह, टोटल 16 16 कितनी महिलाएं होगी, 32 महिलाएं कार्य कितने दिनों में करेगी। सेकंड स्थिति में जो है वो कितनी महिलाएं हैं, 32 महिलाएं। 32 महिलाएं कितने दिनों में कार्य करेगी, उससे दुगुना कार्य है। पहले का कार्य 12 महिलाएं 20 दिनों में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 महिलाएं 20 दिनों में कार्य कर रही हैं। दोबारा 32 महिलाएं कितने दिनों में कर रही है, x दिनों में, और बराबर इनके कार्य का अनुपात 1:2। पहले की तुलना में अब कार्य क्या है, दुगुना। पहले 12 महिलाएं 20 दिन में, दोबारा कितनी महिलाएं, 32 महिलाएं कितने दिन में, x दिन में, और बराबर इनके कार्य का अनुपात 1:2। ये गुणा करके इन कार्य लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां से कर सकते हैं। बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों गुणा कर लेते हैं। ये 2 इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 32 का तो x से ही गुणा रहेगा, 32 गुणा x बराबर होगा 12 गुणा 20 गुणा 2। 32 का इधर भाग दे दो, x का मान आ जाएगा, x बराबर 12 गुणा 20 गुणा 2 और बटे 32। 2 32 से कट जाएगा 16 बार, 4 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 4 से कट जाएगा 4 बार, और 4 20 से कट जाएगा 5 बार। 5 गुणा 3 कितना आ गया, 15। तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 15 दिन में कर लेंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, एक बार इस प्रश्न को वापस समझते हैं, पूरा ये समझ में आ जाएगा तो आगे के सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। ये लास्ट टाइप ही है इसकी, काम समय मजदूरी की। देखिए सबसे पहले 6 पुरुष या 12 महिलाएं, मतलब 6 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं कार्य कर रही है, 12 महिलाएं। तो 1 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं यहां से लिखना है, 1 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं। अब ये या का मतलब दोनों में से कोई एक कार्य कर रहा है, 6 पुरुष कर रहे हैं या 12 महिलाएं, तो अपन ने संख्या लिखी 12 महिलाओं की। 12 महिलाएं कितने दिनों में कार्य कर रही है, 20 दिनों में, अनुपात। दूसरी स्थिति में आपको पूछा है 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर, मतलब यहाँ दोनों ही हैं, अथवा में नहीं है, 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर, मतलब पुरुष भी कार्य कर रहे हैं, महिलाएं भी, दोनों ही कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे। यहाँ अथवा में था तो एक लिखा, यहाँ दोनों है। अब 8 की जगह कितनी महिलाएं होगी, तो 1 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हैं, 2, तो 8 के बराबर कितनी होगी, 16। 16 महिलाएं ये प्लस 16 ये, 16 16 कितनी महिलाएं होगी, 32। तो सेकंड स्थिति में कितनी महिलाएं हैं, 32 महिलाएं हैं। उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, x दिन में, बराबर इनके कार्य का अनुपात 1:2 है कि सेकंड स्थिति का कार्य क्या है, दुगुना है, उससे दुगुना कार्य। पहले कार्य 1 हो रहा था, तो अब कार्य कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। पहले 12 महिलाएं थी, 20 दिन में कर रही थी, अब दोबारा स्थिति में ये 32 महिलाएं, 8 पुरुषों के बराबर 16 हो गई, और 16 ये 32 महिलाएं कितने दिन में, x दिन में, बराबर 1:2, और बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, यहां से x का माना जाएगा। तो ये 32x बराबर 12 गुणा 20 गुणा 2, x बराबर 12 गुणा 20 गुणा 2 बटे 32, और ये संख्याएं काटने के बाद कितना आ रहा है, 15 दिन। तो इसका उत्तर आएगा 15 दिन। तो ये कार्य कितने दिनों में कर लेंगे, 15 दिनों। ये मोस्ट प्रश्न है, आगे के सारे इस टाइप के ही प्रश्न हैं। ये सेम ऐसा ही है, 3 आदमी अथवा 5 औरत 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। तो बताओ 6 आदमी तथा 5 औरत, वहां अथवा था या तथा है, तथा का मतलब ये सब शामिल है, वहां दोनों में से एक, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके संपूर्ण कार्य कितने दिनों में कर लेंगे, वही कार्य है सेम, कितने दिनों में होगा।
देखो 3 आदमी अथवा 5 औरत, ये 3 आदमी है, इसके बराबर 5 औरत है। 3 आदमी अथवा 5 औरत, मतलब 3 आदमी के बराबर कितनी महिलाएं हैं? 5। आप एक संख्या लिख रहे हैं महिलाओं की कि 5 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में? 30 दिनों में उस कार्य को कर रहे हैं। अनुपात, कार्य सेम ही है तो बराबर लिख लो, अनुपात की आवश्यकता नहीं। कार्य दोनों का सेम होता है तो बराबर ही लिखो। 5 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 दिन में कार्य कर रही है। दूसरी स्थिति में आपको पूछा है 6 आदमी तथा 5 महिलाएं, 6 आदमी तथा 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेगी? तो टोटल इसमें महिलाएं कितनी बढ़ेगी, पहले ये इसमें बदलना है। 6 आदमी के बराबर कितनी महिलाएं होगी? 3 के बराबर कितनी है? 5। तो 6 के बराबर कितनी होगी? 10। 3 के बराबर 5 है तो 6 के बराबर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10 महिलाएं ये, 5 महिलाएं ये। तो सेकंड स्थिति में जो टोटल महिलाओं की संख्या वो कितनी है? 15। 15 महिलाएं कितने घंटे? 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में? x दिनों में वो कार्य कर लेगी। यह अनुपात नहीं लिख रहे हैं, कार्य सेम है, बराबर ये तो बराबर 1:1 लिखने का मतलब नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। अब इसमें x बराबर इन संख्याओं का भाग दे दो। 5 गुणा 8 गुणा 30, इसके भाग में आ जाएगा 15 गुणा 4, 15 4 भाग में आ जाएंगे, ये x। 15 30 से 2 बार और 4 8 से भी 2 बार। 5 का गुणा 2 से 10, 10 का 2 से गुणा 20। तो ये कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? 20 दिनों में कर लेंगे। ये आसान सा ही है। तो यहां से ये थोड़ा सा था कि 3 महिलाओं के बराबर, सॉरी 3 आदमियों के बराबर 5 महिलाएं, तो 6 आदमी के बराबर कितने हो जाएगा? 10 हो जाएगा। महिलाओं की संख्या लिखी, 6 के बराबर कितना होगा? 3 के बराबर 5 है तो 6 के बराबर 10 होगा। एक एक नियम से लिख सकते हैं। 3 के बराबर 5 है तो 6 के बराबर 10 होगा। ये भी सेम है। 15 औरत या 30 लड़कियां 18 दिन में 270 सूट सिलती है। 15 औरत या 30 लड़कियां, दोनों में से एक लड़कियों की संख्या लिखो। 30 लड़कियां 18 दिन में कितने सूट सिलती है? 270। ये इनका परिणाम है। सेकंड स्थिति यहां लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे और दूसरी स्थिति का। तो बताओ 10 औरतें और 20 लड़कियां, सेकंड स्थिति में 10 औरत और 20 लड़कियां, तो 10 औरत के बराबर लड़कियां कितनी होगी वो लिखनी होगी। 15 के बराबर 30 है, 15 औरत के बराबर 30 लड़कियां, तो एक के बराबर कितनी है? एक औरत के बराबर 2 लड़कियां, तो 10 के बराबर कितनी होगी? 20 होगी। 15 के बराबर 30 है, 15 औरत के बराबर 30 लड़कियां हैं, तो एक के बराबर 2 है, तो 10 के बराबर 20 और 20 ये 40। मतलब सेकंड स्थिति में है 40 लड़कियां 18 दिन में कितने सूट सिलेगी? तो सेकंड स्थिति में सूट कितने हैं? x। पहले हैं 30 लड़कियां 18 दिन, दूसरे में 40 लड़कियां 18 दिन, और पहली स्थिति में 270 सूट है, सेकंड स्थिति में कितने सूट होंगे? तो उसको लिखना है x। अब इसको हल करना है, तो इसमें 18 18 दोनों में कॉमन है, सेम कट गया, 0 0 कट गया, तो ये 3:4 बराबर 270:x। 3 का x से गुणा होगा, 270 का 4 से। 3x बराबर 270 गुणा 4, x बराबर 270 गुणा 4 और इसके अंदर भाग देंगे 3 का। 3 का भाग 270 में, 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 चौके 36 और 1 0 360। कितने सूट सिलेगी? तो 360। ये प्रश्न ये सरल ही है, थोड़ा सा वापस देख लो। 15 औरत या 30 लड़कियां, मतलब 15 के बराबर 30 है तो एक के बराबर कितना है? 2 है। पहले संख्या लिखी 30 लड़कियों की, 18 दिन में 270 सूट। सेकंड स्थिति में 10 औरतें, 10 के बराबर 20 लड़कियां हो जाएगी, क्योंकि 15 के बराबर 30 है, तो 10 के बराबर 20 लड़कियां, ये 20 ये, तो 40 लड़कियां, 40 लड़कियां वही 18 दिन है, कितने सूट सिलेगी? तो बराबर इसका परिणाम x। पहले का परिणाम 270 था, दूसरे का x। ये ज्ञात करना, बाय पदों का और मध्य पदों गुणा से संख्या। 18 कट गया, 0 कट गया, 3 4 है,
तो ये इसका उत्तर आएगा 360। अगला, 2 आदमी अथवा 3 महिलाएं अथवा 4 लड़के किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ, 3 आदमी अथवा 4 महिलाएं तथा 2 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। ये भी सेम है, 3 आदमी, 2 आदमी, 3 महिलाएं और 4 लड़के। ये 2 आदमी, इसके बराबर 3 महिलाएं और इसके बराबर 4 लड़के। ये दिया हुआ, 2 आदमी बराबर 3 महिलाएं बराबर 4 लड़के। किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो अपन पहले किसी एक संख्या लेंगे, जैसे लड़कों की संख्या, अथवा में कोई एक। तो लड़के कितने हैं, 4 लड़के हैं। कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 40 दिन में। वही कार्य हैं तो अनुपात लिखने की आवश्यकता नहीं, बराबर लिख लो। अब सेकंड स्थिति में लड़के कितने बनेंगे। अब सेकंड स्थिति में है 3 आदमी प्लस 4 महिलाएं प्लस 2 लड़के। ये कार्य कितने दिनों में करेंगे, ये आपका पूछा गया। तो इसमें सारे ही है, 3 आदमी, 4 महिलाएं, 2 लड़के, ये सब मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं। पहली स्थिति में तो सिर्फ लड़कों की संख्या ही लिखी, एक ही लिखनी की, अथवा में है 4 लड़के 40 दिन में। अब दोबारा ये लड़के कितने होंगे टोटल, इन सब के बराबर लड़के कितने होंगे वो आपको ज्ञात करने। तो ये तो 2 लड़के हैं, क्लियर है। अब 3 आदमी के बराबर कितने लड़के होंगे, 2 आदमी के बराबर 4 लड़के हैं, 2 आदमी के बराबर 4 लड़के, 2 आदमी बराबर 4 लड़के हैं। तो 1 आदमी के बराबर 4 में 2 का भाग, 2 लड़के होंगे। 3 आदमी के बराबर कितने होंगे, तो 3 से गुणा कर लो, 6 लड़के होंगे। 3 आदमी जो है इसकी जगह कितने लड़के होंगे, तो 6 लड़के होंगे। 3 आदमी के बराबर कितने लड़के, 6, क्योंकि 2 के बराबर कितने लड़के हैं, 4 है। तो 3 के बराबर कितने होंगे, 6 लड़के ये होंगे, 2 लड़के ये हो गए। अब बचे ये 4 महिलाओं के बराबर कितने लड़के होंगे। 3 महिलाओं के बराबर लड़के कितने हैं, 3 महिलाओं के बराबर 4 लड़के हैं। तो 1 महिला के बराबर कितने लड़के होंगे, तो ये 4/3 होगा, 3 इसके भाग में आएगा, 4/3 लड़के होंगे। अब महिलाएं कितनी है, 4, 4 महिलाओं के बराबर कितने लड़के होंगे, तो 4/3, इसका गुणा करना है 4 से, 4 गुणा 4 16/3। ये थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन होगी। 3 महिलाओं के बराबर 4 है, 1 के बराबर 4/3 होगा। 4 महिलाओं के बराबर कितना होगा, तो 4 से गुणा करेंगे, एक एक नियम से। 3 का पहले भाग दिया, फिर 4 का गुणा कर लिया। ये 16/3 लड़के, एक ये और एक ये टोटल लड़कों की संख्या आएगी सेकंड स्थिति। 3 आदमी के बराबर कितने, 6, 4 महिलाओं के बराबर कितने हैं, 16/3 और 2 लड़के हैं। ये टोटल लड़कों की संख्या। अब इन सबको जोड़ के लिखनी है, ये एक बार का बाद में लिख लेंगे। इनकी संख्या जोड़ लेते हैं, 6 लड़के प्लस 16/3 लड़के और प्लस 2 लड़के। इनको यदि जोड़ेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे। 3 का इधर 6 से गुणा होगा, 6 3 18 प्लस 16, फिर 3 का इधर 2 से गुणा होगा, 3 2 6/3, 6 6 12, 12 8 20, ऐसे लगेगा 2 2 2, ये 4, 40/3। तो ये जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 40/3 है। ये तीनों की संख्या जोड़ देगी। अब इसको हल करना है। पहली स्थिति में 4 लड़के थे, 40 दिन में कार्य कर रहे हैं। दोबारा स्थिति में 40/3 लड़के हैं, कितने दिनों में करेंगे, तो x दिन। 4 लड़के 40 दिन में, 40/3 लड़के कितने दिनों में, x दिनों में। x ज्ञात करने के लिए 40 कट जाएगा, 3 उधर गुणा कर लो, 3 का 4 से गुणा, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12। तो सेकंड स्थिति में कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, 12 दिनों में हो जाएगा। इसमें यह कि इनको कन्वर्ट करना, 3 आदमी के बराबर लड़के कितने, 4 महिलाओं के बराबर लड़के कितने, ये 2 लड़के है। तो इन दोनों को बदलना है, ये तो 2 थे, इसके बराबर 6 हो गए। बस ये एक ये दिक्कत थी, 16/3 आया जो, और फिर तीनों को जोड़ लिया, 6 16/3 और 2, टोटल मिला के 40/3 हो रहे हैं। 40/3 और गुणा किससे करना है, x से, कितने दिनों में होगा, तो x दिनों में। अगला, ये लास्ट टाइप है इसकी। 12 आदमी और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। देखो, 12 आदमी
या तथा नहीं और 16 लड़के, ये 12 आदमी और 16 लड़के कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। गुणा कर लीजिए 5 से, ये कार्य होगा। अब दोबारा वही कार्य 13 आदमी और 24 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। 13 आदमी और 24 लड़के वही कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि 7 आदमी प्लस 10 लड़के उस कार्य को, मतलब इसी कार्य को, बराबर लिख लो, इसके बराबर 7 आदमी प्लस 10 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? x दिनों में कर लेंगे। ये प्रश्न है। 12 आदमी 16 लड़के 5 दिन में, 13 आदमी 24 लड़के 4 दिन में, 7 आदमी और 10 लड़के कितने दिनों में? x दिनों में। x का मान ज्ञात करना। तो पहले इन दोनों को हल करके a और b की कार्य क्षमताओं में, लड़के और आदमी की जो कार्य क्षमता उसका अनुपात लेंगे। इन दोनों को हल करेंगे। पहले इन दोनों को हल करेंगे तो ये 5 का इधर गुणा हो जाएगा 12 से, 12 गुणा 5 60 प्लस 16 गुणा 5 80 बराबर इधर 4 का 13 चौके 52 प्लस 24 चौके 96। इसको अभी नहीं लिखना, इन दोनों को ही लिखना है। अब ये 52 उधर जाएगा, 60 ए में से घट जाएगा, 60 ए माइनस 52 ए बराबर इधर है 96 बी माइनस 80 बी। 80 इधर घट जाएगा, 60 में से 52 घटेगा तो 8, 8 ए बराबर इधर बचेगा 16 बी। 8 ए के बराबर 16 बी है, तो 1 ए के बराबर कितना हो जाएगा? 2 बी हो जाएगा। 1 ए के बराबर कितना है? 2 बी। अब आप यहां से हल करेंगे वापस, इसके बाद का ए की जगह 2 बी लिख के हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा x का मान। देखो 13 आदमी है, एक आदमी के बराबर 2 लड़के हैं, तो 13 के बराबर कितने होंगे? 26 होंगे। तो यहां लिख लीजिए 13 गुणा 2 बी, जो ए है उसकी जगह 2 बी लिखना है, प्लस ये 24 बी, और ये कार्य कितने दिनों में हो रहा है? 4 दिन में, बराबर ये 7 गुणा ए की जगह है 2 बी प्लस ये 10 बी, और ये कितने दिनों में हो रहा है? तो x दिन में हो रहा है। अब ये 13 गुणा 2 26, 26 लड़के प्लस ये 24 लड़के, 26 लड़के और 24 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। ये 7 गुणा 2 14 लड़के प्लस 10 लड़के, ये कितने दिन में करेंगे? तो x दिन में। 26 और 24 हो गया 50, 50 गुणा 4 बराबर 14 10, ये हो गया 24 गुणा x। x बराबर कितना होगा? तो 24 का उधर भाग दे दो, x बराबर 50 गुणा 4 और बटे में 24, 4 24 से कट जाएगा 6 बार, 50 बटे 6, 50 बटे 6 को आप 2 से काट देंगे, 25 बटा 3, ये इसका उत्तर आ जाएगा 25 बटा 3। तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? 25 बटा 3 दिनों में कर लेंगे। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन है, बाकी हार्ड नहीं है प्रश्न। कैलकुलेशन में ये था 12 आदमी और 16 लड़के 5 दिन में कर रहे हैं, 13 आदमी और 24 लड़के 4 दिन में कर रहे हैं। फिर इन दोनों को हल किया, 5 का गुणा किया, 4 का गुणा किया, और ये गुणा करके ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। मतलब एक आदमी के बराबर कितने लड़के हैं? 2 लड़के। फिर 2 शर्तें, कोई भी, ये 2 लिखो, पहली 2 लिखो, उससे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो लिखनी है, ज्ञात करना है इन दोनों में से एक आदमी के बराबर 2 लड़के। अब देखो ये 24 लड़के हैं, 13 के बराबर कितने होंगे? 26 होंगे। 13 के बराबर कितने होंगे? 26 होंगे। ये 13 आदमी है, इसकी जगह लड़के कितने होंगे? 1 के बराबर कितने हैं? 2, तो 13 के बराबर होंगे 26, ये 24, ये 26 और 24 कितने हो गए? टोटल 50 लड़के हो गए। कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 4 दिन। 50 लड़के 4 दिन। दोबारा स्थिति में ये 7 है, इसके बराबर कितने होंगे? तो 14 होंगे। 1 के बराबर 2 है, 7 के बराबर 14, 10 कितने होंगे? 24, 24 कितने दिनों में? x दिन में। ये 24 का इधर भाग दो, x का मान आ जाएगा। ऐसा ही एक और प्रश्न है, ये सेम, 4 आदमी और 6 लड़के, ये 4 आदमी और 6 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में।
बराबर, फिर है 3 आदमी और 7 लड़के, ये 3 आदमी और 7 लड़के इसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। बराबर ज्ञात करना है 2 आदमी प्लस 10 लड़के कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में। ये इसको x लिख लिया, 2 आदमी और 10 लड़के। पहले इन दोनों को हल करेंगे, a और b की कार्य क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। 8 का गुणा करेंगे, 8 चौके 32 और 8 का 6 से 48, इधर 10 का 3 से 30 और 10 का 7 से 70, 30 उधर 32 में से घट जाएगा 2, 48 इधर 30 में से घट जाए 70 में से, 48 70 में से घटेगा तो बचेगा 22। तो a बराबर 22 में 2 का भाग 11, मतलब एक आदमी के बराबर 11 लड़के हैं। इस प्रश्न में एक आदमी के बराबर कितने लड़के हैं? 11 लड़के। अब इन दोनों मान रखना है, इसमें कितने लड़के हो रहे टोटल, इसमें कितने हो रहे हैं? एक आदमी के बराबर 11 है, 3 के बराबर कितने होंगे? 33 होंगे। एक के बराबर 11 है तो 3 के बराबर 33, 33 और 7, ये 33 और 7 कितने लड़के होंगे? 40 लड़के होंगे। कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 10 दिन में। अब 2 के बराबर कितने होंगे? 22 होंगे। एक के बराबर 11 है तो 2 के बराबर 22 ये और 10 ये, 22 और 10 कितने लड़के हैं? 32 लड़के हैं। कितने दिन में? x दिन में। x बराबर 32 का भाग दे दो, 40 गुणा 10 और बटे 32। इसके बाद संख्याओं को काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा या 8 से काट देते हैं। 8 से कट जाएगा ये 5 बार, ये 8 से कट जाएगा 4 बार। 8 चौका 32 और 8 5 40। फिर 2 से काट देते हैं, ये 5 बार, ये 2 से 2 बार। तो 5 गुणा 5 25 बटे 2, तो x बराबर 25 बटा 2 और 25 में 2 का भाग 12.5, कितने दिन हो जाएगा? 12.5 दिन हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। तो सेम पिछले के जैसा ही है, अलग नहीं है, ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है। ये अपने टॉपिक पूरा हो चुका है। इस तरीके के इस टॉपिक में प्रश्न बनते हैं, जो काम समय मजदूरी में वो अपने सारे प्रश्न हल हो चुके हैं।